हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम आपको पढ़ा रहे थे परसेंटेज। आज हम परसेंटेज के क्वेश्चंस लेके आए आपको फ्रेश और ड्राई फ्रूट से रिलेटेड। मतलब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे जिनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही होगी जो आपके फ्रूट से रिलेटेड रहते हैं। आज हम उन्हीं को सीखेंगे कि उनका क्या कंसेप्ट और कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने हमारी पहले की परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें देखें। इससे पहले मैंने आपको इलेक्शन बेस्ड और वेन डायग्राम बेस्ड सारे क्वेश्चंस टाइप के करा रखे हैं। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टाइप लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ताज़ा फलों में 68% पानी है। तो फ्रेश जो फ्रूट्स हैं उसमें पानी कितना है? फ्रेश फ्रूट्स हैं 68% इसमें है वाटर, है ना। आगे में बोला हुआ है तथा सूखे फलों में 20% पानी है। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें कितना है? आप कहेंगे 20% पानी है। ड्राई फ्रूट्स में 20% पानी है। तो हमसे बोला हुआ है कि 200 केजी ताज़ा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखिए, इसका कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर जो फल होता है, जैसे आपने ताज़ी फल को अगर इसमें धूप में रखा हुआ है तो वो सूखेगा, और सूखेगा तो उसमें से सूखेगा क्या? तो आप कहेंगे पानी सूखता है, ना कि पल्प। पल्प मतलब होता है गूदा। जैसे आप कोई भी चीज़ खाते हैं, मान लीजिए अंगूर लिया आपने और फिर आप ले लेते हैं किशमिश। तो किशमिश में और अंगूर में सिर्फ इतना सा तो अंतर है कि अंगूर को जब सुखाया जाता है तो उसका पानी भाप बनकर उड़ जाता है और बाकी रह जाता है पल्प। तो बस हमने यहीं पर ये देखना होता है कि इसमें जो पल्प होगा वो कितना होगा। तो आप कहेंगे इसमें जो पल्प होगा वो होगा 32%। कितना होगा? 32%। और इसमें कितना होगा? 80%। तो बस ये जो पल्प होता है ना, ये कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? कांस्टेंट, क्योंकि ये कभी नहीं सूख सकता, है ना। तो बस हमें यही चीज़ यहाँ पर चेक करनी होती है कि कांस्टेंट क्या चीज़ है इसमें। जैसे इसमें पानी तो जो होगा सुखाने के बाद उड़ जाएगा। तो आप बताओ, आपको कितने फल दे रखे हैं? आप कहेंगे 200 केजी ताज़ा फल हैं। तो 200 जो केजी ताज़ा फल है उसमें कितना पानी कितना पल्प है? आप कहेंगे 32% पल्प है। ये परसेंट लिख लिया। बराबर जो सुखाने के बाद जो फल आए होंगे आपके, मान लीजिए वो x आए होंगे, x केजी, है ना, संख्या नहीं केजी में। तो उनमें कितना है? आप कहेंगे 80% पल्प है। तो आप देख सकते हैं मैंने पल्प को ही बराबर लिखा हुआ। ये सूखे फलों में पल्प है और ये क्या है? फ्रेश, यानी कि जो ताज़ा फल है उनमें पल्प है। तो आप जानते हैं इस परसेंटेज से तो ये परसेंटेज कट जाएगा। इस जीरो से आप इस जीरो को काट सकते हैं। 8 चौक 32 और 4 20 चौक 80, यानी कि जो 80 केजी आएंगे वो क्या मिल जाएंगे आपको? सूखे फल। तो बस हमने इन क्वेश्चंस में यही देखना है कि आपका कांस्टेंट क्या है। तो जैसे इसमें आपको कांस्टेंट पता चला था कि पल्प है, तो बस आपको इन क्वेश्चंस के लिए कंसेप्ट एक ही है कि कांस्टेंट क्या है। अगर जो चीज़ आपको पता चल जाए कि कांस्टेंट वो है तो बस आप उसको इक्वल कर लीजिए। तो चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही और देखते हैं। अब देखिए, इतना लिखने की जरूरत थोड़ी हमें कि फ्रेश, हम तो एग्जाम में करेंगे, हम डायरेक्ट अपने माइंड में रख सकते हैं कि ये क्या है। तो हमें दिया हुआ है ताज़े फलों में 95% पानी है। कुछ दिन सुखाने के बाद पानी का जो प्रतिशत है 2% कम हो जाता है। मैंने मतलब 95 था, अभी कितना हो गया? आप कहेंगे 93% हो गया होगा। तो हमें बोला है कि 182 किलो ताज़े फलों को कुछ दिन सुखाया जाता है, तो कितने केजी सूखे फल प्राप्त होंगे आपको। तो आपको ये पता है कि पहले 95% पानी था, तो आप कहेंगे भाई 5% क्या रहा होगा इसमें? पल्प। अभी 2% कम हो गया तो आप कहेंगे अब 93% पानी हो गया। तो आप कहेंगे अब पल्प कितना रह गया होगा? 7%। और अब आप जानते हैं कि पल्प क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ताज़ा फल है आपके 182 केजी, इसमें 5% पल्प है। आपने कहा इसमें 5% पल्प है। बराबर सूखने के बाद फल हो गए होंगे x केजी, और इसमें कितना परसेंट पल्प है? आप कहेंगे 7% पल्प है। आपने इससे इसको काट लिया, अब 7 से काट लीजिए। 7 दूनी 14 और 7 छिंग 42। आप इसकी मल्टीप्लाई करना, 5 छिंग 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3, तो 130 केजी जो आपको मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे? सूखे फल। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी क्या किया हुआ है? पल्प को ही इक्वल रखा हुआ है। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। जैसा हमें दिया हुआ है कि 1 केजी लोहे तथा बालू के मिश्रण में 40% बालू है। तो यहाँ मिश्रण की बात हो रही है, यहाँ फल और फ्रूट्स की बात नहीं हो रही है। तो 40% क्या है? आपका बालू है। इसमें कितना बालू और मिलाया जाए ताकि बालू का मिश्रण 70% हो जाए। तो आप ये बताइए, मिश्रण कितना था आपका? 1 केजी। मिश्रण कितना है आपके पास? 1 केजी, जिसमें से आप जानते हैं कि इसमें हमें दिया हुआ है लोहे तथा बालू के मिश्रण में 40% बालू है। तो जो बालू है वो कितना है? 40% इस वाले मिश्रण में। तो आप कहेंगे 60% कौन होगा? लोहा। लोहा होगा 60% आपका। आगे हमें बोला हुआ है कि इसमें कितना बालू और मिलाया जाए। तो आप मिला क्या रहे हैं? बालू। इसका मतलब लोहा कांस्टेंट होगा। कितना बालू और मिलाया जाए कि 70% क्या हो जाए आपका? बालू। तो आप कहेंगे 30%, फिर क्या रह जाना चाहिए था?
लोहा। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट कैसे पता किया, आप मिला क्या रहे हो, आप कहेंगे हम मिला रहे हैं भाई बालू, तो लोहा कांस्टेंट होगा। अब इससे बात है कि हमने लोहा तो मिलाया नहीं है, तो बस हमने यही कहना है कि 1 kg में कितना लोहा है, आप कहेंगे 60% लोहा है। तो ये 1 किलो का मिश्रण था, हम कहेंगे नया मिश्रण मिल गया होगा x, क्योंकि हमने इसमें क्या मिला दिया अब, बालू। और इसमें आपका 30% क्या है, आप कह देंगे इसमें 30% लोहा है। तो आप जानते हैं इस 30 से ये पूरा कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो ये हो जाएगा अब 2 kg। तो जो नया मिश्रण है वो कितना है, आप कहेंगे 2 kg। तो आप बताइए पहले मिश्रण कितना था, आप कहेंगे 1 kg था, अभी मिश्रण कितना हो गया, आप कहेंगे 2 kg था। तो आपने क्या मिलाया इसमें 1 किलो, तो आप कहेंगे हमने 1 kg मिला दिया इसमें बालू। तो बस आपका आंसर आएगा 1 kg, ना कि 2 किलो। 2 किलो क्या है, मिश्रण है, नया मिश्रण 2 किलो हो गया है। तो 2 किलो मिश्रण कब हुआ होगा, जब आपने 1 किलो क्या मिलाया होगा, बालू मिला दिया होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। बस आपको मैंने जो बोला, आपको ढूंढना है कांस्टेंट क्या है, क्या ढूंढना है, कांस्टेंट। चलिए एक और ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 300 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 600 ग्राम चीनी है, कितना है, तो मिश्रण हमें दिया है 300 ग्राम है। तो आप जान सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, 300 ग्राम है आपका मिश्रण। हमें बोला है 300 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 60% चीनी है, तो जो शुगर है वो कितना है, आप कहेंगे 60% है। तो आप जानते हैं अगर 60% शुगर है इधर, तो 40% इसमें पानी रहा होगा। आगे बोला कितना पानी और मिलाया जाए ताकि चीनी का और पानी का अनुपात बराबर बराबर हो जाए। तो आप जानते हैं चीनी और पानी का अनुपात बराबर बराबर तब होगा जब चीनी 50% हो जाएगी। तो नई में जो चीनी होगी वो 50% होगी और पानी भी 50% होगा। तो आप ये बताइए यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, तो आप कहेंगे हम मिला रहे हैं पानी, क्या मिला रहे हैं, पानी, क्योंकि चीनी को तो हम छू ही नहीं रहे। इसमें बोला हुआ ना कि कितना पानी और मिलाया जाए, तो आप जानते हैं कि जो शुगर है यानी कि चीनी है वो कांस्टेंट है। तो आपने कहा कि इस वाले मिश्रण यानी कि 300 ग्राम मिश्रण में कितना चीनी है, आप कहेंगे 60% है। और नए वाला मिश्रण आप x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x। तो उसमें चीनी और पानी का अनुपात क्या हो जा रहा है, आप कहेंगे बराबर। तो 50% आपका क्या हो जाएगा, चीनी। तो आप जानते हैं कि देखिए परसेंट से तो परसेंट कट जाता है, इस 0 से 0 कट जाएगा, आप इससे काटिए, 5 छिंग 30, तो आपने कहा 6 छिंग 36, यानी कि नया जो मिश्रण होगा वो 360 ग्राम रहा होगा। तो आपका आगे नया मिश्रण कितना, 360 ग्राम। पहले मिश्रण कितना था, आप कहेंगे 300। तो ये बताइए जो 60 ग्राम बढ़ा वो क्या बढ़ा, तो आप कहेंगे हमने पानी मिलाया है तो 60 ग्राम आ जाएगा आपका पानी, यानी कि हमने जो वाटर मिलाया होगा वो कितना होगा, वाटर होगा 60 ग्राम। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं और देखते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो बस आपको देखिए जैसे मैंने बोला, आपको सिर्फ एक ही कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि हमें पकड़ना होता है इसमें कांस्टेंट क्या है, क्या पकड़ना है, कांस्टेंट। अगर आपने क्वेश्चन का कांस्टेंट पकड़ लिया तो आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है कि कुछ केजी, अब हमें नहीं पता कितना केजी, तो कुछ केजी लोहे तथा बालू के मिश्रण में 70% बालू है। तो हमें ये पता चल गया कि 70% तो आपका बालू है। तो आप कहेंगे अगर 70% बालू है तो बाकी क्या होगा, लोहा होगा। इसमें 2 kg लोहा और मिला दिया, तो देखिए पहले x kg रहा होगा मिश्रण, अभी ये कितना हो गया, x + 2 kg, ठीक है। क्योंकि हमें इस बार मिश्रण नहीं पता कि 1 किलो था, 2 किलो था, 3 किलो था, तो हमने क्या कहा, हमने माना x kg होगा पहले। अभी कितना हो गया होगा, x + 2 kg, क्योंकि आपने 2 किलो इसमें और मिला दिया है। तो आपने बोला है कि इसमें कि 2 kg लोहा और मिलाने से बालू का प्रतिशत 50% रह जाता है। तो आप जानते हैं कि अब 50% रह गया, पहले कितना था 70%, अब 50%। तो हमने मिलाया क्या है इस बार, आप कहेंगे लोहा हम मिला रहे हैं, ना कि हम क्या मिला रहे हैं, बालू। अगर हम लोहा मिला रहे हैं तो बालू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप कहेंगे इसमें 70% बालू बराबर होगा इसके 50% के बालू के। तो आप जानते हैं इस परसेंट से इस परसेंट को काट देंगे, आप इस 0 से इस 0 को काट देंगे, हो जाएगा 7x = 5x + 5 दूनी 10। तो आप इधर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2x = 10, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे हमारा आ जाएगा x = 5। अगर x बराबर आपका 5 है तो आप ये बताइए x बराबर 5 है क्या, तो आप कहेंगे पहला मिश्रण, ये क्या है आपका पहला मिश्रण, यानी कि प्रारंभ में जो मिश्रण रहा होगा। अभी न्यू मिश्रण 2 आपको ज़्यादा कर देना है, तो ये हो जाएगा 7 kg मिश्रण। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देखिए मैंने आपको ये सारे ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश के तो करा दिए हैं क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट है इनका, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको देखना है कि इसमें कांस्टेंट क्या है, क्या देखना है आपको, कांस्टेंट। अब एक बात देखिए, आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे सैलरी बेस्ड, क्या देखे होंगे, सैलरी बेस्ड। तो सैलरी बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सैलरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखिए सैलरी बेस्ड में कुछ नहीं है, बस आपको देखना है कि वो क्या क्या आपसे बोलता रहता है। तो हमें बोला है कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 40% बचत में
20% घर के खर्च में, 10% परिवहन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर और 5% दान में तथा 10,000 राम को देता है। तो उसने पूछा है कि उसकी आय कितनी है। तो देखिए हमें जितना बोला जा रहा है कि वो क्या क्या खर्च कर रहा है, तो आपको बोला 40% कर रहा है, क्या कर रहा है 40% खर्च कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है, और क्या खर्च रहा है 20%, 10% परिवहन पर खर्च कर रहा है, तो आपने कहा 10% परिवहन पर खर्च कर रहा है, और 15% बच्चों की शिक्षा पर कर रहा है, और 5% दान भी दे देता है। उसके बाद भी उसके पास जो पैसे हैं वो कितने बच रहे हैं, आप कहेंगे 10,000। तो 10,000 उसके सेविंग्स है, 10,000 क्या है उसकी सेविंग्स है, सॉरी 10,000 वो राम को दे देता है, क्या करता है 10,000 राम को देता है। अगर ये 10,000 राम को दिए हैं उसने, तो ये बचे हुए पैसे तो दिए होंगे। तो आप जानते हैं कि किसी भी बंदे की जो सैलरी होती है वो 100% होगी। तो आप ये बताओ 60, 70, 80 और 90% तो इसने टोटल खर्च कर दिया इधर उधर के खर्चों में, तो बचा हुआ कितना है, तो आप कहेंगे 100% में से उसने 90% खर्च कर दिया, तो 10% बचा हुआ था, और यही 10% तो उसने राम को दिया 10,000, दिया या नहीं दिया है। तो आपको बताना है उसकी सैलरी, तो आप कहेंगे 100%, तो आपको जब इधर 100 बनाना तो आपको इधर एक जीरो चिपकाना है, तो उधर भी एक जीरो, तो कितना हो जाएगा आपकी तनख्वाह 1 लाख। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा, उसकी तनख्वाह कितनी होगी 1 लाख। अब देखिए इन क्वेश्चंस में क्या था, यहाँ उसने शेष तनख्वाह का नहीं बोला था, तो हमने इसको डायरेक्ट ऐड कर लिया था। वो क्या बोलता है शेष तनख्वाह का भी करता है, जैसे उसने 40% तो इस पर खर्च कर दिया। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं उसे, पहले एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 50% परिवहन पर खर्च करता है, तो आपने कहा 50% वो किस पर कर रहा है, आप कहेंगे परिवहन पर खर्च करता है। आगे में बोला है 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो अब तक उसने कितना खर्च कर दिया, आप कहेंगे 80% खर्च कर दिया हुआ है। आगे हमें बोला हुआ है यदि वह 1,000 रुपये दान देता है और 18,000 रुपये बचाता है। अब देखिए 1,000 रुपये उसने दान किए, है ना, 1,000 रुपये उसने दान किए और 18,000 रुपये आपके वो बचाता है। तो आप एक मेरे को बात बताइए सैलरी कितनी बची है उसकी, आप कहेंगे 20% तो कुल बची हुई है, क्योंकि 100% होती है, उसने 80% तो खर्च कर दी कपड़ों और परिवहन पर। तो इस 20% में से तो वो 10,000 रुपये दान कर रहा है, तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट, सॉरी 1,000 रुपये, आप चाहो तो डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हो, जैसे 10, 1,000 और 18,000 टोटल आपका हो जाएगा 19,000। या फिर आप ऐसे कर लो कि 20% में से 10,000 उसने क्या कर दिए, दान कर दिए, तो बचे हुए रुपये कितने आप कहेंगे 18,000। तो ये 1,000 जाकर उधर ऐड हो जाएगा, तो आप कह देंगे जो 20% की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 19,000। कितनी आ गई 19,000। हमें बनानी होती है 100%, तो हम बनाएंगे 100%, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5, 5 दूनी 10 होता है और 0 का 0 आ जाएगा। तो आप इधर भी क्या कर लीजिए 5 की ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 पंजे तो 95,000 रुपये वो क्या कर रहा होगा, एक महीने में अर्न कर रहा होगा। तो बस देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने जब आपको पता चल गया कि 80% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो 20% बचा रहा होगा जो दान कर रहा है वो इसी में से कर रहा है, तो हम डायरेक्ट ही ऐड कर लेते हैं, है ना। 18 में अगर हम 1,000 और जोड़ेंगे तो 19,000 हो जाता। तो चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, और देखिए अब आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को रोकिए और खुद से करके देखिए कि आप कर पाते हैं या नहीं। हमें बोला है कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 50% परिवहन पर खर्च करता है तथा शेष का 25% भाग पढ़ाई पर खर्च करता है तथा शेष का 33/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है तथा वह 4800 रुपये बचाता है। तो देखिए यहाँ पर बोला हुआ है शेष का, पहले क्वेश्चन में जो मैंने आपको कराया उसमें शेष नहीं बोला, तो हम डायरेक्ट ऐड कर ले रहे थे। अब हमें यहाँ बोला हुआ है कि 50% परिवहन पर खर्च कर रहा है, तो 50% का आपको मान लिखना पड़ेगा कि भाई 1/2, यानी कि 1/2 उसने खर्च कर दिया, तो बचा हुआ है आपका 1/2। अब उसमें से जो भी सैलरी बची होगी 50% खर्च करने के बाद जो 50% बचा उसमें से खर्च कर रहा है वो 25% भाग पढ़ाई पर। तो 25% किस पर कर रहा है, तो पढ़ाई पर, तो आप कहेंगे 1/4 भाग खर्च कर रहा है। आगे में बोला है तथा शेष का, अब इसका भी इतना बचने के बाद, है ना, शेष का कितना 33/3 कपड़ों पर खर्च करता है। तो आप कहेंगे 33/3 वो क्या कर रहा है, कपड़ों पर खर्च कर रहा है, यानी कि आप जानते हैं कि 1/3 वो कपड़ों पर खर्च कर रहा है। अब उसके पास 4800 रुपये शेष बचे हुए हैं, यानी कि इतना सब खर्च करने के बाद उसके पास 4800 रुपये बचे हुए हैं। तो हमसे पूछा उसकी आय क्या होगी। तो देखिए इन क्वेश्चंस में सिंपल तरीका ये होता है कि आप x मान लें आय को, है ना। तो आप जानते हैं कि अगर 1/2 खर्च कर दिया, यानी कि 2 में से उसने 1 खर्च कर दिया, तो आप कहेंगे बचा हुआ है 1/2। अब हमारे पास आय कितनी बची है, आप कहेंगे हमारे पास बची आय है ये। अब इसमें से भी उसने 25% खर्च कर दिया, यानी कि 4 में से 3 तो 1 तो खर्च कर दिया, तो बची कितनी उसके पास 3/4।
4। अब देखिए मैंने 3 कैसे लिखा, 4 मैंने आई मानी, उसमें से 1 खर्च कर दिया तो 3/4। यहाँ पर अब इसमें से भी उसने 33 सही 1/3 भाग खर्च कर दिया, तो आप कहेंगे 3 में से उसने 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, आप कहेंगे 2/3। और ये शेष जो बचा था वही तो 4800 रुपये है, तो आप कहेंगे बिल्कुल यही तो जो पैसा साथ लास्ट में उसके पास बचा है वही कितना है 4800। तो आप इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं, इस 3 से 3 कट जाएगा और ये जो 4 है वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आप कहेंगे 4800 × 4। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 4 8 32 का 2 4 चौक 16 17 18 19, तो उसकी तनख्वाह जो आएगी वो आएगी 19,200। कितनी आ जाएगी 19,200 रुपये के आसपास उसकी क्या आ जाएगी, तनख्वाह आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं और समझते हैं उसे भी। जैसे इसमें हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 25% भाग खर्च करता है, तो आप जानते हैं यहाँ पर भी सेम ही है, 25% खर्च कर रहा है। तो आप जानते हैं अगर देखिए हमसे वो शेष का नहीं बोलता तो हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, अगर शेष का बोलेगा तो हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो आपने कहा 25% मतलब 1/4 भाग खर्च करता है, यानी कि 4 तनख्वाह तो 1 खर्च कर देगा। आगे में बोला हुआ है शेष का 33 सही 1/3 भाग पढ़ाई पर खर्च करता है, तो आपने कहा 33 सही 1/3 भाग किस पर खर्च कर रहे हैं, आप कहेंगे पढ़ाई पर, यानी कि 1/3 यहाँ पर भी उसने खर्च किया हुआ है। आगे में बोला शेष का 20% भाग परिवहन पर खर्च करता है, तो 20% का मतलब आप जानते हैं 1/5 ये परिवहन पर खर्च किया। आगे और बोला हुआ है कि जो शेष का 10% वो दान में दे देता है, तो आप जानते हैं 10% का मतलब आप जानते हैं 1/10 दान कर देता है। अब उसके पास 8100 रुपये बचे हुए हैं, तो बस सेम करना, हमने तनख्वाह x माननी है उसकी। अगर उसने 4 में से 1 खर्च कर दिया तो आप कहेंगे 3/4 बची होगी। अब इसका भी उसने दान कर दिया 1, तो आप कहेंगे 2/3 बची होगी। अब इसमें भी 4/5 क्यों कर दिया मैंने 4, 1 उसने खर्च कर दिया। अब यहाँ पर भी 10 में से 1 खर्च कर दिया तो आप कहेंगे यहाँ बची होगी 9/10, और इसी की वैल्यू कितनी है 8100 रुपये, यानी कि 8100 रुपये वो बचाता है। तो आप जानते हैं इस 4 से इस 4 को आप काट सकते हैं, इस 3 से इस 3 को ये काट सकते हैं, और कुछ तो 2 से काट सकते हैं, 2 से इसे 5 बार में काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बचा x इंटू में 9/5 पंजे 25, और इसी की वैल्यू है 8100। देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पर इक्वल बनाए हम है ना, तो ये जो है वो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा और ये मल्टीप्लाई में जाता है, तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 9 निम 81 यानी कि 900 बार में कट जाएगा, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 900 × 25, और 25 निम्मा 225 होता है, तो आपकी उसकी आ जाएगी 22,500 तनख्वाह आ जाएगी। तो आई होप आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, जिसमें मैंने आज आपको पढ़ाए हैं फ्रूट्स वाले। जो आपको फ्रूट्स में क्या करना होता है, आपको सिर्फ देखना होता है कि कांस्टेंट क्या है, और इन क्वेश्चंस में हमने क्या देखना होता है कि बचा कितना रहा है या खर्च कितना कर रहा है, ये सब हमने देखना है। मैंने आपको बता दिया अगर वो शेष का नहीं कर पाता तो आप क्या कर सकते हैं, सबको ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो शेष का बोल रहा है तो हमें ये मेथड अपनाना पड़ता है कि भाई 25% का मतलब होता है 1/। अब देखिए आप चाहते ये वैल्यू निकाल के लिखें, अगर नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई x का अगर 25% खर्च कर दिया तो 75% बचेगा। तो यहाँ पर 33 से 1/3 खर्च कर दिया, तो आप फ्रैक्शन, अब यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें 100 में से इसे घटाने में दिक्कत होगी, तो हम इसे फ्रैक्शन में लिख के भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ शेयर कर दें, लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को पूरा जरूर देखें ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।